नमस्ते। आज हम आपको दमा से संबंधित कुछ पॉइंट्स बताएंगे। आजकल सर्दियां भी हो रही हैं, तो ये प्रॉब्लम ठंड की वजह से लोगों में काफ़ी उभर के आ रहा है। आजकल उभर भी जाता है, तो अ, इसीलिए हमें ये रिक्वेस्ट भी हमारे पास आई कि आप इसके कुछ पॉइंट्स बताइए। तो वही हम बता रहे हैं, और इसके भी कई कारण हैं। सांस, वैसे तो इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, और सीढ़ियाँ चढ़ने में, कभी कभी तो थोड़ी दूर चलने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत दिक्कत होती है, चलना मुश्किल हो जाता है, और पसीना भी आने लगता है। साथ ही साथ सांसों के ठीक से नहीं आने की वजह से बहुत बेचैनी होने लगती है, पसीना भी होने लगता है, और ये ब्रेथलेसनेस की वजह से पेन भी शुरू हो जाता है, ये क्रिएट कर देता है बॉडी में। और इसके लिए खान पान नहीं सही होने से, ठंडे तासीर का खाना खा लिया, या इन्फेक्शन जैसे एलर्जी जिनको होती है, जैसे धूल से, धुआं से, सांस धुआं से, और कभी कभी साबुन और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें होती हैं, उनसे भी होने लगता है, एलर्जी होती है। और ठंडी तासीर का खाना जैसे दही है, बासी चावल है, फ्रेश तो ताज़ा बना हुआ गरम गरम है तो थोड़ा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बासी है, रख दिया है, तो फिर उसको खाने से भी ये प्रॉब्लम होती है। और खट्टी चीज़ खा लिया, और ऑयली चीज़ें खा ली, और कभी कभी इमोशंस भी कई तरह के होते हैं जो बढ़ जाते हैं, तो उनसे भी ये बढ़ जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों से जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठंडे तासीर का खाना नहीं खाएं। अगर धूल, धुआं और इन सब चीज़ों से भी है प्रॉब्लम, तो अच्छे से नाक मुंह बंद करके साफ सफाई करें। बाहर निकले तो ढक ले। वैसे भी आजकल तो कोरोना है, तो सभी मास्क लगाते हैं, अच्छी ही बात है। उसमें एजमेटिक लोगों के लिए तो आराम है कि धूल नहीं आएगा, धुआं नहीं आएगा, और इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। बाकी किसी किसी को ना सिंथेटिक कपड़ों के से भी एलर्जी होती है, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से कई कारण होते हैं। और जैसे मीट, मछली, और ये सब से भी होता है। स्मोकिंग है, और ये तंबाकू वगैरह खाने से भी होता है। तो जिनको है उन्हें तो पता ही है कि किस किस चीज़ से है, लेकिन इस तरह से इन सब चीज़ों से अगर बच के रहें जिनसे कि ये बढ़ता है, तो अच्छा ही है। उसके बाद पॉइंट्स भी हैं कुछ, वो लगा लेंगे तो आराम मिलेगा। इसमें तो वैसे कई तरह के अस्थमा होता है, कई तरह से। कोई हार्ट से रिलेटेड होता है, कोई किडनी से रिलेटेड होता है, कोई एलर्जिक होता है। तो कभी कुछ ऐसा खाना खा लिया जो नहीं सूट करता है, उससे भी हो जाता है। वैसे बताया, मिर्च मसालेदार और तले भुनी चीज़ें इस तरह से खा ली, उनसे भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें इन चीज़ों को अवॉइड ही करें तो अच्छा है। बाकी इसकी पॉइंट्स हैं, इस बार इसमें कुछ पॉइंट्स 6-7 हैं, 2-1 नहीं, 6-7 हैं, वो हम आपको बता देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हैं इसके। तो हम 8 ये टेप कट कर लेंगे ऐसे।
2 हुआ, 3, 4, 5, ये 1 इंच का टेप है, ये मेडिकल शॉप में मिल ही जाता है, वो बता ही चुके हैं। 5, 6, 7। वैसे तो हम इसको कट करके रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई पहला इसी से शुरू कर रहा है तो उन्हें लगेगा कैसे कट किया, कहाँ से कट किया, तो इसलिए हम अभी सामने ही कट करते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट हैं। अभी तो हम मेथी इस पे लगाएंगे, क्योंकि ऐसे मेथी चिपका लेंगे इस पे, सब पे। बड़े बड़े दाने मेथी के लीजिएगा, ऐसे, और ऐसे लगा लिया, ऐसे लगा लिया, ऐसे लगा लिया। अब इसको एक यहाँ, सब इस किनारे लग रहा है, इंडेक्स फिंगर के इस तरफ यहाँ लग रहा है, इसके नीचे। फिर ये बीच वाले जोड़ और ऊपर वाले जोड़ के, ऊपर वाले जोड़ से एक मेथी छोड़ के एक मेथी की जगह पे ये लगेगा। ये तो इस बीच वाले जोड़ पे ही है, ये ऊपर वाले जोड़ से एक मेथी का जगह छोड़ के ये लगा है, और ये सबसे ऊपर लगा है। और ये जो एक मेथी का जगह छोड़ा था उसमें भी एक लगाना है। यहाँ ऊपर वाले जोड़ से नीचे एक लगाना है, फिर उसके बाद एक और लगाना है। ये हो गया। अब अंगूठे पे लगाना है। अंगूठे पे अंगूठे से तीन मेथी की जगह ये अंगूठा है, इस पे 3, इस जोड़ से एक मेथी, 2 मेथी, 3 मेथी, उसके बाद चौथे मेथी की जगह पे इसको लगाना है। फिर उसके नीचे ही 2 और लगेंगे लगातार। उसके नीचे ही ये अंगूठा है, इसके नीचे ही उसे टच करता हुआ, और फिर एक और 3 यहाँ लगेंगे। ऊपर से 4 मेथी की जगह छोड़ के 3 मेथी लगातार चिपकेंगे। यहाँ ये जो है, ये एक ये जोड़ है, एक ये जोड़ है, उसके बाद यहाँ ये लगेगा। फिर अब
ये लगेगा नीचे से बीच वाली उंगली में, मिडिल फिंगर के बीच वाले जोड़ से 3 मेथी ऊपर। ये बीच वाला जोड़ है, 1 मेथी, 2 मेथी और ये तीसरे मेथी की जगह पे ये लगेगा यहाँ। ये हो गया। और अब बचा 1। तो ये जो गड्ढा सा हल्का सा फील होता है हाथ झुकाने पे, ये गड्ढा दिख रहा होगा, ये गड्ढा, ये इस गड्ढे पे ही लगेगा ऐसे। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 1, यहाँ 2, ऊपर वाले जोड़ से सटके 2 लगेंगे, 1 लगेगा, फिर दूसरा लगेगा, उसके बाद बीच वाले जोड़ पे 1 लगेगा इस तरफ किनारे की तरफ। उसके बाद अंगूठे का एक ये ऊपर का जोड़ है, इसको छोड़ के एक ये नीचे का है जॉइंट, मोटा सा हिस्सा, उससे उंगली की तरफ, इंडेक्स फिंगर की तरफ जाके, बीच में नहीं, इधर किनारे की तरफ नहीं, उंगली की तरफ ऐसे जाके यहाँ 3 मैग्नेट लगेंगे। ऊपर से 4 मेथी की जगह छोड़ के तीनों एक साथ एक के बाद एक चिपकाए जाएंगे। ये हो गया। और उसके बाद ये मिडिल फिंगर पे आते हैं, बीच वाली उंगली मध्यमा, इस पे ये बीच वाले जोड़ से 3 मेथी छोड़ के चौथी जगह मेथी चिपकाएंगे, चौथे मेथी की जगह पे मेथी चिपकाएंगे, ये ऐसे, ये। फिर उसके बाद ये हाथ में यहाँ कलाई मोड़ने के बाद ये कलाई पे यहाँ ये गड्ढा से एक होता है, इसी गड्ढे पे एक बड़ा सा थोड़ा मेथी ऐसे चिपका लेंगे ऐसे। ये आपको दोनों हाथों में लगाना है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। बलगम आने में, कफ जो होता है उसमें कमी आएगी, खांसी में भी कमी आएगी, और जो सांस फूलता है चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, तो इसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इसके बारे में आपको कुछ जानना है तो आप उसमें आप पूछ सकते हैं लिख के। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपनों को बताइएगा, उन्हें भी फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो हम अगला अपना वीडियो डालें वो आपको आराम से मिल जाए। नमस्ते।